चलो हैलोजनेशन में देखो लास्ट में क्या पढ़ा, क्लोरीनेशन पढ़ा, मीथेन में से हमने लास्ट CCl4 बनाया होगा, है ना। चलो अब अगर इथेन का क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या होगा, मीथेन में से क्या फॉर्म हुआ था, क्लोरोमीथेन, तो इथेन से क्या बनेगा, क्लोरोइथेन। यस, प्रोपेन से क्या बनेगा, हाँ सोचो, क्लोरोप्रोपेन ही बनेगा और कुछ भी बन सकता है। चलो ठीक है, मीथेन से क्या फॉर्म हुआ था, क्लोरोमीथेन फॉर्म हुआ था। क्यों क्लोरोमीथेन फॉर्म हुआ था, क्योंकि मीथेन में कार्बन एक ही है, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है H सब्सटीट्यूट करने का, और कोई चॉइस नहीं है। इथेन में भी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि इथेन में दोनों कार्बन सेम है। इथेन में है ऐसा कुछ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा ही है ना। तो दोनों कार्बन के टाइप क्या हुए, प्राइमरी हुए ना, CH3 मतलब प्राइमरी हुआ। प्रोपेन में CH3 CH2 CH3, डीप अगेन CH3 CH2 CH3, तो जो CH3 है वो प्राइमरी हुआ, जो CH2 है वो, और जो CH3 है वो, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे ना। तो याद रखो आप, सब्स्टिट्यूशन में कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो जिसका भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो सबस्ट्रेट में टाइप ऑफ कार्बन कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। सो नंबर ऑफ मोनोहेलो प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अ पेरेंट अल्केन। अगर पेरेंट अल्केन में दो टाइप के कार्बन प्रेजेंट है तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। चार टाइप के तो चार प्रोडक्ट बनेंगे। तो टाइप डिसाइड करना पड़ेगा। हमने जब मीथेन का क्लोरीनेशन किया तो बड़ा सिंपल इसलिए था क्योंकि मीथेन में जो कार्बन है वही एक है, तो यहाँ पे टाइप डिसाइड नहीं हो सकता। क्यों, टाइप डिसाइड होता है एक कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है। अरे यहाँ तो कार्बन ही एक है ना। चलो तो HCl हमने निकाल दिया, और HCl निकालने के बाद एक H निकल गया तो CH3 और Cl, तो मीथेन से बन गया क्लोरोमीथेन। कोई डाउट यहाँ हो नहीं सकता। इथेन में भी डाउट इसलिए नहीं क्योंकि इथेन में दो कार्बन है, दोनों के टाइप सेम है, सी ये प्राइमरी और ये भी प्राइमरी। व्हाई दिस कार्बन इज प्राइमरी, ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है। वैसे भी किसी ज्यादा कम लोगों से अटैच होना अच्छी बात है ना, इट हर्ट्स एंड वी नो दैट। सो HCl निकाल दो आप, और अगर H निकल गया तो you get CH3 CH2 Cl, सो इजी। अब अगर आप ऐसा सोचो सर यहां से H निकालो, होगा तो वही, क्यों, दोनों कार्बन सेम है ना। पर अगर हम प्रोपेन की बात करेंगे दोस्तों, तो प्रोपेन में अलग सीन है। ये कार्बन का टाइप क्या है, हाँ दो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे, प्राइमरी है ये, जहां ये कार्बन दो कार्बन से अटैच है, डीप ये सेकेंडरी, ऋषभ ये कार्बन एक से अटैच है प्राइमरी, और ये दोनों सेम है और ये इन दोनों से अलग है। तो यहाँ से एक H निकाल के क्या लिखना है, कैसा बनेगा, CH3 CH2 CH2 Cl, 1 क्लोरोप्रोपेन। और फिर यहाँ से H निकाल सकते हैं ना, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है 2 क्लोरोप्रोपेन, है ना। यहाँ पे तो ऐसा था नहीं, 1 क्लोरोइथेन 2 क्लोरोइथेन थोड़ी होता है, बोथ कार्बन्स आर आइडेंटिकल, ठीक। यहाँ पे दो कार्बन अलग अलग है, 1 क्लोरो एंड 2 क्लोरो। क्लियर है बेटा। जब दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, तो अपने को क्या डिसाइड करना है, इसका स्टेबिलिटी। सो विच इज मोर स्टेबल, व्हाई, सेकेंडरी, व्हाट सेकेंडरी, बट व्हाट सेकेंडरी, व्हाट इंटरमीडिएट क्या है यहाँ पे, H न्यू का मतलब क्या होता है, सनलाइट। सनलाइट में होमोलाइटिक फिशन होता है। होमोलाइटिक फिशन में आयंस बनते हैं कि रेडिकल बनता है, रेडिकल बनता है, गुड। और रेडिकल सेकेंडरी स्टेबल है। रिद्धि हेलो, होमोलाइटिक फिशन मतलब ऋषभ और नहीं उसकी गर्लफ्रेंड का एग्जांपल था, दोनों जब रहे, दोनों अपने अपने गिफ्ट लेके अलग हो गए, वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट दिए थे, बट 2 दिन बाद झगड़ा हुआ, अलग हो गए। चलो ऋषभ को जैसे मैंने बोला तो क्यूट लगता है, हर बार ब्लैक पहन के आता है,
और रिद्धि भी आज थोड़ा ट्राई किया कि मैं भी ब्लैक पहनूं, और आज तो हेलमेट ब्लैक पहन लिया, मैंने ब्लैक नहीं, हाँ माय गॉड में रह गया। चलो अपनी टी शर्ट ऐसी बना रहा हूँ, वाइट चलेगा ना? हाँ सर, बस ऑरेंज कलर, वाइट और रेडियम कलर का लोगो, रेडियम कलर का लोगो होगा और कॉलर भी रेडियम कलर का होगा, मस्त लगेगा, क्यूट सा, कुछ कलरफुल लगेगा ऐसा, ये इंसान है कि कौन ऐसा लगेगा मार्केट में। चलो तो लिखो मोर स्टेबल, अलिया गांडा હું બનાવેલા બધી ગયું શું ધંધે છે તું એટલે ખરેખર બધી ગયું એમ। चलो रेडी, समझ आ गई? अब तो लिखना बेटा, ये शादी में है इधर बेटा, वो रिएक्शन करनी, क्लोरीनेशन हेलोजिनेशन में कंटिन्यू लिखना है आपको, वो भी खत्म नहीं हुआ था अभी। तो नीट का क्वेश्चन आया, देखो ये नीट में पूछा गया है, अगर हम आइसोपेंटेन का क्लोरीनेशन करेंगे, हाउ मेनी मोनोहेलो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरीनेशन ऑफ आइसोपेंटेन। क्वेश्चन ये है, देखूं हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, मोनोहेलो derivatives are possible from isopentane. This is isopentane और ड्रॉ नहीं करके दिया होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम दिया होगा, स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, फिर आप करोगे रिएक्शन। तो पहले तो स्ट्रक्चर सही ड्रॉ करना है, जो मैंने आपको करके दे दिए हैं यहाँ। चलो अब मोनोहेलो जब वर्ड आप देखो ना, तो मैंने बोला वही करना है। मोनोहेलो जब वर्ड देखेंगे तो हमें क्या फाइंड करना है, अल्केन में टाइप ऑफ कार्बन कितने हैं। चलो लेट्स अटैक करो इस पे। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच प्राइमरी हुआ, ये कार्बन टर्शियरी कैसे हुआ? प्राइमरी है, ये अब आप सोचो कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। टेक योर टाइम, मैं पानी पी लेता हूँ, आपको पता है मैं 1 मिनट लगाता हूँ पानी में, तो आप सोच रहे हैं 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 3 प्रोडक्ट बनेंगे, अब 2 ऑप्शन और बाकी बेटा, तो 2 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, तो एमसीक्यू हो जाएगा, फिर मैं चूज करता हूँ बेटा। रुको चौथा ऑप्शन पर मजेदार लिखता हूँ, तब तक सोचो कहाँ गया पेन को। पहला ऑप्शन क्या बोला आपने 2, दूसरा ऑप्शन क्या बोला आपने 3, और एक ऑप्शन क्या लिखेंगे? चलो 2 3 के बाद 4 या 4 लिख देते हैं। एंड डी वी आर इन अ पार्टी मूड। And we want more party. Just chill. Oh. अब डी सही लग रहा है, we want more party. Yes, डी सही है। So पकड़ बम्बे को 80 90 बोले। So yes. 4 आंसर। हाँ सी आंसर है 4। अरे मैं बोल रहा हूँ बेटा, मैं बता रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा। देखो इधर ये प्राइमरी और ये प्राइमरी किससे अटैच है? तो दोनों सेम हुए ना। ये प्राइमरी किससे अटैच है? तो ये प्राइमरी दोनों प्राइमरी से अलग हुआ। समझ आया? तो इसका 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट। ओके, अगर आपको डाउट हो ना तो एक ही काम कर सकते हो आप जितने भी कार्बन है ना सब में से H निकाल के Cl लिख दो, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 5 बनेंगे। सब कार्बन, सब मतलब बेटा जितने भी सब, तो 5 बनेंगे। फिर उसका नॉमेनक्लेचर करो, तो जितने के नाम सेम आएंगे वो निकाल दो, तो हो गया ना। हाँ
आने के मंद बुद्धि वाली नजर, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। सोचो इधर 6-7 कार्बन होंगे तो आप धंधे नहीं लग जाओगे, 6-7 कार्बन 6-7 प्रोडक्ट लिखोगे। कॉमन सेंस नहीं है। ये दो प्राइमरी क्यों सेम है? क्योंकि उसका एनवायरनमेंट सेम है, मतलब वो टर्शरी से, और ये प्राइमरी अलग है क्योंकि सेकेंडरी से अटैच है। आप खुद सोचो, यहाँ आपने अगर Cl लिखा हो सपोज, तो यहाँ 1 2 3 4 होगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और यहाँ Cl लिखो तो 1 2 3 4, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, तो वही तो हुआ। रिजल्ट क्यों बहुत उबास ऐसे ले रहा है? ऐसे ऐसा लग रहा है कि मोबाइल तेरे मुंह में चला जाएगा, इतना बड़ा ऐसे मुंह कर रहा है, इतना बोरिंग है, कितना मस्त टॉपिक, कितना मजा आ रहा है यार। कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ मैं लेक्चर में। चलो ठीक है, नहीं समझ आया आपको? मोनोहेलोजिनेशन का मतलब होता है, मोनोहेलोजिनेशन में या फिर सब्स्टिट्यूशन में, जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे वो डिपेंड करता है पेरेंट जो है, पेरेंट अल्केन, उसमें कितने टाइप के कार्बन है। ओके, एफएआर में रूल याद रखना, एफएआर मतलब फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल एफएसआर, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एफआरएसआर टाइटल हमारा ये था लास्ट टाइम, एफआरएसआर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ आ रहा है? तनीषा समझ आ रहा है बेटा? ओके सर वापस समझो नहीं। हाँ बेटा, मुझे पता ही था, तो किसी की यादों में डूबा हुआ बेटा। सर याद नहीं और के ऐसा नहीं है, जब आप डिसाइड कर लो कि मेरे से नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा। चलो तो आप डिसाइड करो आपसे हुआ। चलो पहले ये बंद करो, करना बंद करो, मैं सो जाना, इधर एसी है, खाना खा के आया हूँ। सर खाना खा के आज मैंने क्या खाया फिर उस पर ज्यादा 10 मिनट निकल जाए। चलो देखो, जब हम हैलोजन का रिएक्शन अल्केन से करते हैं तो सबसे पहले फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। हाँ तो वो लास्ट लेक्चर ही पढ़ाऊंगा ना, अभी ये तो ठीक ही है ना, इसमें तो मैंने, मुझे लग रहा है तुझे पहले समझ नहीं आ रहा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जब हम हैलोजनेशन करते हैं अल्केन का तो उस रिएक्शन का नाम है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब हमें सब्स्टिट्यूट करना है क्या? तो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करना है। किससे सब्स्टिट्यूट करना है? Cl से। कौन सा H निकलेगा तो फिर वो डिपेंड करता है इसमें टाइप ऑफ कार्बन कितने, किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ कार्बन। अच्छा ये प्राइमरी, इसमें डाउट है कुछ? तो बस ये दो प्राइमरी सेम है और ये प्राइमरी दोनों से अलग है, तो इसमें से H निकाल के आप क्या लिखोगे? H निकाल के Cl लिखेंगे ना, H का सब्स्टिट्यूशन Cl से करेंगे। हेलो, H निकाल के हमने Cl लिखा, इधर CH2 हो गया और पूरा हाइड्रोकार्बन वो तो कॉपी कर लेंगे। अच्छा फिर दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ से हम CH निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, दोनों सेम है भाई। यहाँ से मैंने H निकाल दिया तो यहाँ से मैं क्यों निकालूंगा? पागल कुत्ते ने काटा है मैं। अच्छा ठीक, तो ये H निकाल के Cl लिखेंगे तो CH3, C ऊपर Cl, नीचे CH3, यहाँ पे CH2 CH3। उसके बाद ये H निकालेंगे, CH3 CH CH3 CH Cl CH3, और फिर ये H निकाल देंगे, यहाँ पे Cl आ जाएगा। सो CH3 CH CH3 CH2 एक था, एक CH2 Cl, ये प्रोडक्ट बनेंगे 4। समझ आया? ये H को हम निकाल के अगर Cl लिखेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट और वो वाला प्रोडक्ट जो हम लिखेंगे वो सेम हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ लिखोगे C, दूसरा लिखते समय कंटाला बिल्कुल नहीं आना चाहिए आपको, बहुत सारा लिखना है अभी। समझ आया? चलो मैं नाम बताता हूँ आपको, शायद समझ और इजी है, मतलब और क्लियर हो। 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, हाँ तो ये भी तो वही है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। यस, इजी। अच्छा इसका नाम आप बताओ। यस, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सी 1 2 का 4, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, ये क्या था? 1 क्लोरो 2 मिथाइल, ये देखा आपने अलग है, तो हम सही है, मतलब गुड। पर इन ये दो के नाम सेम थे तो फिर ये नहीं लिख सकते, ठीक है? हाँ इसका नाम 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, और इसका नाम
1 chloro 3 methyl. Again 1 chloro 2 methyl, 2 chloro 2 methyl, 2 chloro 3 methyl, 1 chloro 3 methyl. देखा आपने सब अलग अलग है. हुआ क्लियर? हाँ, नाम लिखोगे तो क्लियर होगा. तो ये बात हो गई मोनोहेलोजिनेशन के बारे में. मोनोहेलोजिनेशन पूछेंगे, पूछते हैं बहुत बार. नीट में कुछ सेट में मोस्ट टाइमली क्वेश्चन है मोनोहेलोजिनेशन, और ये रिएक्शन 12 में भी है, इसलिए मैं और ज्यादा लिख रहा हूँ. मोनोहेलोजिनेशन का क्वेश्चन होगा एग्जाम में. मेरा लेक्चर में अगर नोट्स आप अच्छे से बनाओगे लास्ट टाइम तक, आई गारंटी आपको बहुत कुछ एग्जाम में मिलेगा इसमें. मेरे नोट्स इतने अच्छे बनाओगे आपको इतना फायदा होगा. फिर आप खुद सोचो, इतना सारा सिलेबस है, एक साल सब लेक्चर लेते हैं. आकाश आइलैंड में 1 महीने में तो कुछ नहीं पढ़ाते, सब जगह 1 साल होता है. फिर आप 1 महीने में पूछो सर आएंगे बताओ कैसे हो पाएगा. इतना सारा सिलेबस 1 महीने में कैसे, हो ही नहीं सकता. आप अच्छे नोट्स बनाओ, अच्छे से हर रोज पढ़ो, फॉलो करो, लास्ट टाइम तक आपको सब मिल जाएगा मेरे नोट्स के अंदर. ये क्वेश्चन में स्टेट में वो कार्बन के बाद वो हाइड्रोजन रिप्लेस करके Cl डालना है ना बस. हाँ, जितने स्टेट चेंज हो वैसे. नहीं, ऐसा किसने बोला स्टेट चेंज में हुई है सब्स्टिट्यूट? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता. अभी तो ये और ये सेम है इसलिए नहीं हो सकता, पर यहाँ पे पूछो जो इससे अलग हो तो सब्स्टिट्यूट होगा ना. तू खुद का ही अपना शॉर्टकट बना रहा है, वो गलत है. आज मैंने ऋषभ का समरी जानना है आपको. मैंने ऐसा पढ़ा है, H को सब्स्टिट्यूट करके Cl लिखना है, बट कितने H सब्स्टिट्यूट होंगे तो वो जिसमें से हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसके अंदर टाइप ऑफ कार्बन कितने हैं उस पर डिपेंड करता है. ऐसा पढ़ा है मैंने. और वो तभी सोचना है जब मोनो हेलो वर्ड लिखा हो तब. क्योंकि अगर हेलोजिनेशन लिखा है, ध्रुवी हेलोजिनेशन, तो अगर ऐसा लिखा है एग्जाम में मीथेन का हेलोजिनेशन, मीथेन का क्लोरिनेशन, तो ये प्रोडक्ट गलत हो जाएगा. मीथेन का क्लोरिनेशन का प्रोडक्ट ये है. क्योंकि क्लोरिनेशन ऐसे होते हैं अनलिमिटेड क्लोरिनेशन, और मोनो क्लोरिनेशन का मतलब एक ही Cl2 डालेंगे तो एक Cl वाला प्रोडक्ट बनेगा. सो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं टॉपिक से. मोनो हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन. अगर मीथेन का मोनो हेलोजिनेशन तो ये रहा प्रोडक्ट, और मीथेन का हेलोजिनेशन तो जितने हैं सब निकाल के Cl लिख दो, ये रहा प्रोडक्ट. इथेन का मोनो हेलोजिनेशन तो ये रहा प्रोडक्ट. इथेन का हेलोजिनेशन तो फिर ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाना है, ये रहा प्रोडक्ट. C2 क्या था, ये H6 था ना, ये क्या हो गया C2H6 से C2Cl6 कब लिखना है, क्या पूछा होगा, हेलोजिनेशन. और मोनो हेलोजिनेशन पूछा है तो एक ही Cl आएगा प्रोडक्ट में, CH3CH2Cl, C2H5Cl. मैं सिंपल लैंग्वेज में तो बोल रहा हूँ. अच्छा, मैं आपके साथ एकदम फ्रैंक बिहेवियर से पढ़ा रहा हूँ, हंस के पढ़ा रहा हूँ, तो फिर आपको डर लगना नहीं चाहिए, फोकस होना है बस, तो आ जाएगा आपको इजी. समझ आएगी? 2 ही वर्ड है, मोनो हेलोजिनेशन और हेलोजिनेशन. मोनो हेलोजिनेशन मतलब 1 मोल हेलोजन डालेंगे, 1 मोल हेलोजन मतलब Cl1 नहीं डालेंगे. Cl डायटोमिक होता है, हाँ Cl2 होता है, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ऑर्गेनिक जो बनेगा ना प्रोडक्ट, उसमें एक ही Cl होगा, क्योंकि दूसरा Cl कहाँ गया, एक H लेके भाग गया ना. हाँ हेलो, अभी KGF चल रहा तो सीढ़ियां मारोगे, और जब मैं पढ़ा तो ध्यान नहीं दे रहे हो. हैं? फोकस. कुछ कुछ लोग बाल बढ़ते हैं फिर फोकस हट जाता है, तो बाल बढ़ जाते हैं फिर भी फोकस नहीं हो पाते. चलो ठीक है, तो आप परिवर्तन के पीछे तो और फोकस हो जाओगे, क्योंकि रेडियम को कलर ऐसा है ना, सैफरन. चलो अभी तो आज का लेक्चर शुरू ही नहीं, मतलब एक कंसेप्ट छोटा सा पढ़ा है. और एक क्वेश्चन दो, आप करोगे कितने प्रोडक्ट बनेंगे बताओगे? लो फिर. आई एम एक्सपेक्टिंग, रुक गया मैं, देखो एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट्स, तो इसलिए मैंने क्या तो ले सर अभी ये बोलते हैं, अभी बोलते हैं कि सीधे सीधे बोलो ना, क्या बोलना है. नहीं ऐसा नहीं. मैं एकदम सिंपल चीज बता रहा हूं. इसमें आप टाइप ऑफ कार्बन फाइंड करो, टाइप ऑफ कार्बन.
हाँ बोलो। नहीं, ये बीच में गोला नहीं बनाना, बेंजीन नहीं है ये, साइक्लोहेक्सेन है। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आप क्या करो पता है, आप एक ही काम करो, सबके टाइप लिखो, इसका टाइप क्या है, इसका टाइप, इसका टाइप, सबका टाइप लिखो, फिर मैं आपको बताता हूँ कितने प्रोडक्ट बनेंगे। आप खाली टाइप सही लिखो। हो गया प्रोडक्ट? नहीं, प्रोडक्ट तो बाद में बताता हूँ, पहले CH3 का टाइप क्या है? वो जिस साइक्लिक कार्बन से कनेक्टेड था उसका टाइप क्या है? बाकी सब कार्बन का टाइप सेकेंडरी है। याद है? क्लियर? अब सुनो, वो CH3 प्राइमरी एक ही है, तो एक प्रोडक्ट तो बनेगा। टर्शरी एक है, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। सेकेंडरी बहुत सारे हैं। अब कौन सा सेकेंडरी है ना, कौन सा सेकेंडरी सेम है और कौन सा सेकेंडरी डिफरेंट है? तो सेकेंडरी टोटल 5 है, देख लो अच्छे से, यस और नो। अच्छा, तो टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी कितने हैं? आप देखो, मुझे विश्वास है आपका, आप कर लोगे, सही करोगे आप। यस इज द आंसर। तो टोटल कितने प्रोडक्ट हुए? 5 इज द आंसर। यस, 5 सेकेंडरी में 3 सेकेंडरी यूनिक हैं, अलग अलग हैं। समझे आप? हाँ, मैं लिखता हूँ। पहले इसके अंदर थोड़ा इसको पोलियो पिला दें, 2 बूंद लेक्चर पे। चलो, ये साइक्लोहेक्सेन है तनीषा, बेंजीन नहीं है तनीषा। हेलो तनीषा, हाय तनीषा। ये CH3 है तनीषा। तनीषा CH3 वाला कार्बन प्राइमरी होता है। तनीषा ये जो कार्बन है ये 1, 2 और 3 से कनेक्टेड है। तनीषा ये टर्शियरी है तनीषा। ये तनीषा साइकिल क्या हुआ? अच्छा, बोलो बेटा, यहाँ तक क्लियर? ये प्राइमरी से एक प्रोडक्ट बनेगा, इससे एक प्रोडक्ट बनेगा, इसमें आपको डाउट नहीं है। तो ये सेकेंडरी किससे कनेक्टेड है आप बोलो ना? दोनों साइड देखो, तो ये सेकेंडरी और टर्शियरी के कनेक्शन में है। सुनना अच्छे से, अभी इधर देख, ये सेकेंडरी दोनों सेकेंडरी के कांटेक्ट में है जो टर्शियरी और सेकेंडरी के कांटेक्ट में है। ये सेकेंडरी दोनों सेकेंडरी के कांटेक्ट में है जो सेकेंडरी के कांटेक्ट में है। यस, एनवायरनमेंट देखना। हाँ फाइन, समझ है कि नहीं? मैं फिर से बोलूं, आप एनवायरनमेंट देखो, मतलब खिड़की खोल के नहीं देखो हैं? ये सेकेंडरी किससे कनेक्टेड है? ये सेकेंडरी किससे कनेक्टेड है? फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये सेकेंडरी के कांटेक्ट में, पर ये सेकेंडरी टर्शियरी और सेकेंडरी के कांटेक्ट में, जबकि ये सेकेंडरी दोनों सेकेंडरी और ये सेकेंडरी और भी सेकेंडरी के कांटेक्ट। तो मतलब ये और ये अलग है। और फिर भी आपको डाउट हो, आप एक सिंपल काम करो, देखो बताता हूँ। देखो
पहला प्रोडक्ट तो आप ऐसा लिखोगे, H निकाल के Cl लिखोगे यहाँ पे, हेलो डन। अच्छा दूसरा प्रोडक्ट आप ऐसा लिखोगे, ये CH3 को डिस्टर्ब नहीं करना, ये H को निकाल के Cl लिखोगे आप, डन। अच्छा फिर आप खुद सोचो, अगर यहाँ CH3 है, यहाँ पे Cl लिखे और उसके आगे वाले कार्बन पे Cl लिखे और सामने वाले कार्बन पे Cl लिखे, तो तीनों के नाम अलग अलग ही होंगे ना यार, कॉमन सेंस। और अगर आप Cl यहाँ लिखो तो फिर तो वो रिपीट होगा। अच्छा इसका नाम 1-क्लोरो, ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1-क्लोरो 1-मिथाइल, ये भी साइक्लोहेक्सेन। अच्छा ये 2-क्लोरो, अरे सॉरी 1-क्लोरो 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1-क्लोरो 1-क्लोरो। आप खुद सोचो ना, तो आपको इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों के नाम अलग हैं, पोजीशन डिफरेंट है। क्लियर हुआ? कितने प्रोडक्ट बनेंगे इसमें से? ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, बोर्ड में नहीं पूछते हैं। बोर्ड में एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, प्रोपेन से प्रोपेन का क्लोरीनेशन करोगे तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? तो 2 बनेंगे, 1-क्लोरोप्रोपेन एंड 2-क्लोरोप्रोपेन, एंड 2-क्लोरोप्रोपेन इज अ स्टेबल प्रोडक्ट। खत्म, बोर्ड खत्म। अब उससे आगे जाना है तो कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी आगे यहाँ पे लिखा होगा। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ रिद्धि? क्या करती रही भाई, मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? मार बेटा, एक दूसरे को पैर मारो बेटा। फिर मैं एक ट्यूटर रखूँ उसके लिए, कौन किसको पैर मार रहा है, माथा मार रहा है, क्या किसके बारे में सोच रहा है, उसके बारे में एक ट्यूटर रखूँ। हैं? क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट। ओ साला मेरे अकाउंट में पैसे आने दे जाएंगे, वो नहीं सोच रहा तू? शर्म नहीं आई तेरे को? हैं? क्या? बात तो चलो, तो फाइनली हैलोजिनेशन खत्म हुआ। दूसरा रिएक्शन है नाइट्रेशन। अब मैं जो भी रिएक्शन बढ़ा रहा हूँ, आल्केन के रिएक्शन बढ़ा रहा हूँ, और आप सो मत जाओ बेटा, उठो जागो અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ સુધી મંડ્યા રહો। આવું કીધું તું કોણે? સ્વામીજી કીધું તું, આશ્રમ બાબુ વિવેકાનંદ। सांभो, अभी हम पढ़ रहे हैं FRSR रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं जो भी रिएक्शन लिखूंगा उन सब में यही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा कि अगर हम नाइट्रेशन करेंगे, जैसे हेलोजनेशन किया हमने, तो H सब्स्टिट्यूट करके हेलोजन लिखा हमने। अब अगर नाइट्रेशन करेंगे तो H सब्स्टिट्यूट करके NO2 लिखना है। क्या लिखना है? सल्फोनेशन करेंगे तो H सब्स्टिट्यूट होके SO3H लिखना है। क्या लिखना है? मैं फिर से बोल देता हूँ एक और बात। अभी तक हमने हेलोजनेशन पढ़ा। हेलोजनेशन में आल्केन में से हाइड्रोजन को निकालना है, एक हाइड्रोजन को, और X का सब्स्टिट्यूशन X से किया हमने, X2 ऐड किया, दैट इज हेलोजनेशन। अगर हम नाइट्रेशन लिखेंगे तो नाइट्रेशन में सेम प्रोडक्ट बनेगा, खाली जहाँ पे हम X लिख रहे थे ना, वहाँ पे NO2 लिखना है। क्या लिखना है? जैसे मीथेन से क्लोरोमीथेन बन रहा था, तो अब नाइट्रोमीथेन बनेगा। समझ आया? ईथेन से क्लोरो ईथेन बन रहा था, तो क्या बनेगा? नाइट्रो ईथेन। अच्छा, प्रोपेन से प्रोपेन का क्लोरीनेशन करने पे क्या क्या फॉर्म हो रहा था? 1-क्लोरो और 2-क्लोरो। तो नाइट्रेशन से क्या होगा? 1-नाइट्रोप्रोपेन एंड, थैंक यू सो मच। ऐसे ही सेम करेंगे सल्फोनेशन। समझ आ रहा है? तो नाइट्रेशन में NO2 अटैक करेगा, सल्फोनेशन में SO3H, SO3 सल्फो ग्रुप का नाम है सल्फो, और सल्फो प्रीफिक्स है, और नाम है सल्फोनिक एसिड। क्या नाम है? ये मैंने पढ़ाया था आपको 11 में। SO3H का नाम है सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो अब टाइटल लिखेंगे नाइट्रेशन। लिखो, चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। दूसरा टाइटल पढ़ रहे हैं हेलोजनेशन के बाद ऋषभ, जिसका नाम है ऋषभ नाइट्रेशन। ठीक है ऋषभ? अच्छा लिखो बेटा, CH4 क्यूट साल्केन, ऐसा मत लिखना, मीथेन लिखना बेटा, मीथेन। और हम क्या करेंगे यहाँ पे? नाइट्रेशन करेंगे।
तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ नाइट्रेशन करने के लिए HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 हिट करेंगे इसको। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये जो भी रिएजेंट यूज करेंगे इससे NO2 फॉर्म होने वाला है NO2 जो H का सब्स्टिट्यूशन करेगा। ठीक है चलो H निकाल दो आप, क्या बाकी रहा CH3 और यहाँ क्या लिखोगे समझ आ रहा है? उसका नाम है नाइट्रोमीथेन। कोई भी डाउट हो ही नहीं सकता है तो पूछ लो। वैसे मैंने बोला इसलिए नहीं है ऐसा नहीं, हो तो पूछ लो डाउट नहीं है ना। HNO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ले अभी तो बोलो डाउट नहीं। प्लेनर कैसा होता है? प्लेनर। इधर देख, यहाँ से हमने क्या निकाल दिया बेटा? यहाँ से हमने क्या निकाल दिया? यहाँ से क्या निकल जाएगा? क्या रिमूव हो गया? पर वो लिखना नहीं है, बाय प्रोडक्शन में मतलब ही नहीं है। क्या बाकी रहा देखो तो इसीलिए तो मैंने बोला H निकाल के NO2 लिखना है। अब अगर यहाँ इथेन लिखेंगे तो क्या बनेगा? प्रोपेन लेंगे तो हाँ, पर नाइट्रोप्रोपेन के साथ साथ जो लेस कार्बन कंटेनिंग अल्केन है ना उसके नाइट्रो प्रोडक्ट भी बनेंगे। मतलब कि जैसे पहले तो इथेन लिख देता हूँ, इथेन मतलब C2H6 सही है ना कि गलत है? C2H6 मतलब इथेन सही ना? तो ऐसा डाउट में क्यों जाते हो वैसे? हाँ CnH2n+2 C2H4+2 सही है, सही हाँ सर सही ओके सही सही है। लाइफ में कितना डाउट में रहना है भाई? कंसंट्रेटेड HNO3 H निकाल दो, क्या बाकी रहा? हाँ Sv2 मत लिखना ऋषभ, Sv2 नहीं C2H5 ऋषभ। लिखा ही नहीं है। अच्छा इसका नाम बताओ। नाइट्रोइथेन। सर मैं बेंजीन में तो जैसे सामने से शर्म नहीं धर्म करेगा ना बिल्कुल बेशर्म की। चलो C3 H थैंक यू सो मच। कंसंट्रेटेड HNO3 गरम कर दो, गरम हो जाएगा गरम करेंगे तो। चलो जल्दी फटाफट लिखो, ओपन नहीं है प्रोपेन है ये। क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 न 2 भाई, CH3 CH न 2 भाई, CH3 प्लस CH3 CH2 NO2 प्लस CH3 NO2। माय गॉड हो गया। चलो देखो प्रोपेन से नाइट्रोप्रोपेन बनना चाहिए पर यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है इसलिए CC बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे भी NO2 अटैच होगा और यहाँ पे भी NO2 अटैच होगा। बट मेन प्रोडक्ट क्या है? मेजर प्रोडक्ट क्या है? 1 नाइट्रो के 2 नाइट्रो 2 नाइट्रो, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट याद रखना। तो आप ये और ये ना लिखो तो चलेगा एग्जाम में। प्रोपेन के नाइट्रेशन से क्या बनेगा? यू राइट दिस एंड ये बहुत बार फ्रीक्वेंटली बहुत बार मैनी टाइम्स बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। प्रोपेन के नाइट्रेशन से क्या बनेगा? यू राइट 1 नाइट्रोप्रोपेन 2 नाइट्रोप्रोपेन नाइट्रो इथेन एंड नाइट्रो मीथेन। नाइट्रोमीथेन नाइट्रो इथेन 1 नाइट्रोप्रोपेन 2 नाइट्रोप्रोपेन and 2 नाइट्रोप्रोपेन is major product। समझ आ रहा है? तो सर मैं मजाक नहीं ले रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 12th के ऑर्गेनिक जब पढ़ाऊँ ना तो आपको महत्व समझ आएगा। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनको बहुत मजा आएगा और वो आपके मजे लेंगे फिर। और रिजल्ट आएगा ना जब संडे के बाद मंडे आएगा तब मैं रिजल्ट डिक्लेयर करूँगा, 15 बच्चे सामने बैठे होंगे तो आपको लगेगा कि क्या हो गया। अच्छे से पढ़ो। हाँ हाँ बेटा बोल। किसको?
मेजर के नीचे को CH3 CH2 एंड नाइट्रो इथेन कहते हैं। ऊपर तो लिखा हमने C2H5 मतलब वही तो हुआ। क्या हुआ रणदीप? तभी से समझ आ रहा है सब तेरे को? तो पहले हमने हैलोजनेशन पढ़ा, फिर हमने नाइट्रेशन पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में कौन अटैक करेगा? SO3। ऐसा सेम रिएक्शन होगा, तो इतनी सारी बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, मीथेन में लिखेंगे। ठीक है, चलो। अब सल्फोनेशन किससे होता है? जैसे नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड HNO3 से हुआ, तो सल्फोनेशन किससे होगा? हाँ, सल्फोनिक एसिड मतलब कौन सा एसिड? सल्फोनिक एसिड मतलब क्या फॉर्मूला है सल्फोनिक एसिड? SO3H। हाँ, सल्फोनिक एसिड तो अटैक करेगा, जैसे NO2 अटैक कर रहा है, पर NO2 जनरेट किससे हुआ? तो ऐसे ही बोल रहा हूँ कि सल्फोनिक एसिड तो बनेगा, SO3H तो बनने वाला है, तो किस में से बनेगा? तो H2SO4 से। किससे बनेगा? फ्यूमिंग H2SO4। किससे बनेगा? फ्यूमिंग मतलब बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है उसका। फ्यूमिंग जब लिखा हो ना, मतलब समझ लो उसमें पानी नहीं है, उसमें 99.99% एसिड है, तो वो फ्यूमिंग होता है। मतलब वो बॉडी पे गिर गया ना तो खत्म हो जाएगा, जल जाएगा पूरा बॉडी, और हड्डी दिखेगी आपको 2 मिनट के बाद, अगर पोछोगे नहीं तो। पर वो तो कॉमन सेंस है, एसिड गिरेगा तो हम कुछ तो करेंगे, पानी में डालेंगे, कॉटन से वो करेंगे। पर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड एसिड कौन है? फ्यूमिंग, उसके बाद कंसंट्रेटेड, और फिर डाइल्यूट, है ना? कुछ भी हो। वो मजे कर रहा है अभी, हम करेंगे उसके मजे, अभी थोड़ी देर आने दो ना। ऐसा नहीं होता ऑर्गेनिक पसंद है, जो गलत बात। मैं आपके मतलब आपके थॉट्स के साथ, ये गलत थॉट्स है आपकी, ऑर्गेनिक समझ नहीं आता। इतना क्यूट सा सब्जेक्ट कैसे कैसे समझ नहीं आता आपको? नाम देखो रिएक्शन का, सल्फोनेशन, कितना क्यूट नाम है। हैं? चलो आप मीथेन लिखो बेटा, और ऊपर लिख दो एरो के ऊपर फ्यूमिंग H2SO4, और प्रोडक्ट आपको पता ही है SO3H, CH3SO3H, मिथाइल सल्फोनिक एसिड, ये मीथेन है। कुछ नहीं, ऋषभ इतना तो समझ आ रहा है कि CH4 को मीथेन बोलते हैं। बहुत हो गया लाइफ में, बहुत कुछ अचीव कर लिया बस। चलो दोस्तों, बोलो आगे बढ़े। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर जैसा होता है, स्ट्रक्चर जैसा होता है। कैसा होता है? H डबल बॉन्ड O OH OH, कितना तो इजी। डबल बॉन्ड O OH OH, खत्म, बीच में S। समझ आएगी नहीं? हाँ, बहुत सिंपल है यार। अच्छा, ये क्या है? यहाँ से क्या निकल जाएगा? क्या निकल गया? पूरे ऑर्गेनिक में ये निकलता है H2O, खत्म। पर हमें पता होना चाहिए इसको लिखने का मेथड क्या है, बाकी केमिस्ट्री इजी। और ऋषभ को देखो, उसका मुंह तो टफ लगेगा। नेक्स्ट, क्लोरोसल्फोनेशन, D। लिखा दोस्तों, क्या लिखना है? क्लोरोसल्फोनेशन। रिएक्शन का नाम है रीड रिएक्शन। नीड रिएक्शन नहीं है, रीड रिएक्शन है। हेलो, हाँ। C3H8 अंदर डालेंगे सल्फर डाइऑक्साइड एंड डाइक्लोरिन गैस in the presence of ultraviolet rays. This reaction is called reed reaction. क्या करना है? बड़ा सिंपल, देखो इधर, इसमें से एक H को हटा दो, एक Cl के साथ, क्या निकल गया? ये देखो तो क्या बाकी रहा? C3H7। ये क्या है? SO2, इसमें से तो कुछ निकला ही नहीं है। और ये प्रोपाइल सल्फोनाइल क्लोराइड, नाम लिखो, प्रोपाइल नहीं, प्रोपाइल सल्फोनाइल, क्लोराइड नहीं, क्लोराइड। तो 4 रिएक्शन पढ़े हमने। पहला था हैलोजिनेशन, दूसरा नाइट्रेशन, तीसरा सल्फोनेशन, चौथा क्लोरोसल्फोनेशन। अब आज का होमवर्क याद रखना, आज का होमवर्क है बिगिनर बॉक्स 4, 4 MCQ हैं। इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, इतना होमवर्क तो आप कर सकते हो। बिगिनर बॉक्स 4 के 4 MCQs और आंसर भी अंदर पीछे दिए होंगे, तो आप ट्राई करना। ये जो मैंने कंसेप्ट आज पढ़ाया, 4 रिएक्शन पढ़ाए, उसके ही मतलब उसी कंसेप्ट से है MCQ। तो बिगिनर बॉक्स 4 के 4 MCQ कर लें।
तो यहाँ पे खत्म हो गया FR-SR। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ESR, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगेन कोई रिएक्शन ऐसा नहीं जिसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा ना हो, सब 12th में है। इसमें से मैंने पढ़ा है, उसमें से रीड रिएक्शन नहीं है करना, ये 12th में नहीं है, बाकी सब 12th में। क्या पढ़ रहे हो? सब्स्टिट्यूशन तो पढ़ ही रहे थे, अभी हमने फ्री रेडिकल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ESR, इलेक्ट्रोफिलिक। हाँ, जो किसमें होता है जनरली? वेरी गुड, मैंने लिखवाया था आगे जब पढ़ाया था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एरोमेटिक रिंग का रिएक्शन है। तो जो स्ट्रक्चर में बेंजीन है ना, हाँ ये सब होगा। अगेन जिसमें बेंजीन है ना, उसमें एक रिएक्शन तो हो गई, बाकी सब होंगे कि नहीं पता नहीं, बट ESR होगा। ESR मतलब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन करने वाला, ठीक है? ग्रेट, चलो टाइटल लिखो ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑफिस साफ करने की बेटा अगर किसी को इच्छा है तो मुझे बताओ, झाड़ू और पोछा 2 चीज लगाना, मैं बावा पण છે અમુક પાડવા જાલે બાવા કહેવાય ને ગુજરાતીમાં। મને આ બધું સફાઈના ગુજરાતી શબ્દો સારે રીતે યાદ છે, क्योंकि पंखा तो मैं ही साफ करता हूँ मेरे घर में, तो बावा तो हाँ कल करूँगा मैं। कल ट्यूशन में मैं छुट्टी दे रहा हूँ आपको, कल मैं लेक्चर नहीं है। ऑफिस साफ करूँगा मैं, 4, 5, 10 घंटे लगेंगे ऑफिस साफ करने में। अगर किसी को आना है तो प्लीज यू मे ज्वाइन मी। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। हाँ छुट्टी तो ही कर, ओह रद्दी को छुट्टी से मतलब सफाई तो करो ही ना, उसमें है सफाई तो वैसे भी घर में करते। अच्छा तू करता है सफाई? मम्मी करवाती है। अच्छा मम्मी साफ करती है। इतना खुश क्यों रह तुम? सफाई में कोई खुश नहीं होता इससे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में होगा? मैंने पहले बता दिया आपको, बेंजीन में होगा, क्योंकि बेंजीन जो है उसके अंदर 3 पाई बॉन्ड है। देखो आप 3 पाई बॉन्ड का मतलब होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, तो रिच पे कौन अटैक करेगा? पुअर अटैक करेगा, और जो पुअर है उस रिएजेंट का नाम है E+ इलेक्ट्रोफिल, यस। और ये है बेंजीन, फिन है PHENE और बेंजीन, बेंजीन। 2 नाम याद रखना, बेंजीन भी है और इसका दूसरा नाम है फिन, भूलना मत। यस चलो ध्यान देना, पर ऐसे थिएटर में बैठे हम। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन में से क्या करने वाला है? एक H का सब्स्टिट्यूशन होगा। कैसे देखते हैं? देखो रिएक्शन, पहले रिएक्शन लिख देता हूँ। एक H आप निकाल दो, तो ये C6H6 है ना, एक H निकाल दो C6H5, और यहाँ पे E आ जाएगा। आपने एक H सिंपली निकाल दिया, -H+, H+ को आपने निकाल दिया अंदर से, समझ आया? तो ये हो गया C6H5E, H निकल गया ना, और E आ गया। यहाँ पे H था भाई, लिखते नहीं है पर होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम हाइड्रोजन और कार्बन को शो नहीं करते, वैसे भी शो ऑफ थोड़ी करते हैं। हाँ वही, चलो देखते हैं कैसे हुआ। तो लिखो कैसे हुआ, मतलब मैकेनिज्म।
फिर अनस्टेबल नहीं होगा गैस निकल गया क्यों? इसीलिए तो E आया, इसीलिए तो स्टेबल हुआ। चलो ऋषभ, बेंजीन लेंगे ऋषभ। कितने पाई बॉन्ड है बेंजीन में ऋषभ? ई में ना और 6 में तो इलेक्ट्रॉन गुड, इसमें डालेंगे E प्लस, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है और ये इलेक्ट्रॉन पुअर है, तो रिच जो है वो भिखारी को डोनेशन करेगा। तो ये रिच जो है, चलो जल्दी फटाफट, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिए? तो देखो मेरी बात अच्छे से सुनो, अभी मत लिखो, अभी देखो इधर, ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो E के साथ बॉन्ड बना रहे, देखो ये रहा बॉन्ड बन गया। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का जो ये इलेक्ट्रॉन जो था उसके पास ही रहा, कार्बन के पास ही रहा देखो, और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन E के पास चला गया। तो किसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया? फर्स्ट कार्बन ने कि सेकंड कार्बन ने? तो इसीलिए इस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? और ना समझ आए, मगज दिमाग बंद हो जाए, मंद बुद्धि जैसा लगे कि ऐसा हो गया है, मेमोरी लॉस है ना, आमिर खान जैसा, तो सिंपल एक काम करो, E जिस कार्बन पे लिखा है उसका नेबरिंग कार्बन उस पे प्लस लिख दो, वही तो किया है, देखो। हाँ ये सही है। बाकी अटैक वटैक कहाँ समझ आता है, रिच भिखारी ये सब समझ आता है, पर ये अटैक वटैक कुछ समझ नहीं। चलो अब इसमें क्या होगा, आप जो बोलो वही होगा। रेजोनेंस हो गई इसमें, है ना? जोर से नहीं बोलना क्या होगा रेजोनेंस में? देखो इधर, डी लोकलाइजिंग इलेक्ट्रॉन हाँ मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? वो पता नहीं क्या पता रेजोनेंस का ये डेफिनेशन है। अच्छा कन्फ्यूज कर लिया आपने, वो पता नहीं बोली। सुनो, पॉजिटिव चार्ज एंड अ पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, ये वाला केस हो गया। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इतने जाएंगे, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? प्लस। चलो, और जिनको समझना है उनके लिए रुको, मस्त मेथड है, सुनो। अब ऋषभ ध्यान दे रहे हैं, मेरे लिए है ये। देखो प्लस जहाँ लिखा है ना, एक कार्बन छोड़ के नेक्स्ट कार्बन प्लस लिख दो और बॉन्ड इधर शिफ्ट करो, ठीक है? इस मेथड से अगर आगे हम करें तो ये प्लस कहाँ जाएगा? आगे इधर जाएगा ना, इधर, और बॉन्ड इधर आ जाएगा। ये मेथड सही है ना? परफेक्ट है। तो ऐसे क्या करस्पॉन्डिंग में जाएगा ऐसे। हाँ, अल्टरनेटिंग पोजीशन को माइग्रेट करेंगे, और अगर एरो शो करना है ऐसे शो करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। चलो तो एरो डाल के Next. तो भी चलेगा ना, वो हाँ? समझ नहीं, एरो नहीं करे तो भी चलेगा ना। नहीं, मार्क्स कटेंगे, पर ये 12th में रिएक्शन है, मैकेनिज्म नहीं है 12th में। तो सर ये जो बॉन्ड है आपने प्लस की जगह ले प्लस को उसके शिफ्ट किया ऐसा किया ना? हाँ हाँ वही। चलो यहाँ तक क्लियर? प्लीज अभी एक स्टेप बाकी है, पर लिंक में है, ऐसा करो। भाई जो मैंने वो मेरा जो पोस्टर है ना जय सुधार, जिसमें लिखा है केमिस्ट्री एक्सपर्ट, आपने देखा होगा? वो मैक्सिमम बच्चों को भेजना आपके रिलेटिव्स को, ताकि 11th के 15 एडमिशन हो जाए, 15 और 15 30 हो जाएंगे, फिर शांति, पूरे साल कोई टेंशन नहीं। 30 एकेडमी से ऑफिस का खर्चा निकल जाएगा, कमाना तो दूर की बात है, क्योंकि वो पैनल पूरी 2 लाख का है। मैं लास्ट वीक में वही टेंशन में हूँ कि क्या होगा, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। बोलो कोई डाउट हो तो पूछो, है कोई डाउट? लास्ट स्टेप बड़ा क्यूट सा और सिंपल सा स्टेप है, देखते हैं क्या होने वाला है। क्या बेटो? हाँ हाँ, पर अब पॉजिटिव चार्ज एंड ई तरफ अगर आप देखो ना, तो कहीं पे पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं है, समझे आप? तो अब क्या होने वाला है देखो, यहाँ तक क्लियर हो गया पहले? हाँ, ये 3 स्ट्रक्चर जो हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब लास्ट स्टेप में क्या होने वाला है आपको पता तो है ना, इस कार्बन पे H होगा, वैसे तो हर एक कार्बन पे H होगा, बट क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड
फिर आगे डबल बॉन्ड नहीं है, देखो इधर उसके आगे है, हाँ तो अब क्या होगा, अब ये H है ना अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा, तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल डबल बॉन्ड तो अब इस तरफ लिख रहा हूँ मैं, अब आगे लिख सकते हो। हाँ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस ट्रांसफर वाला। हाँ, ये क्योंकि H सब्स्टिट्यूट होगा ना, हमने यहाँ पे अभी तक H निकाला ही नहीं, जबकि रिएक्शन में ऐसा समझा कि एक H निकल जाएगा और H निकलने के बाद वहाँ अटैक करेगा E, तो अब लास्ट स्टेप में मैं बोल रहा हूँ ये H निकल जाएगा और H निकलेगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ बॉन्ड आ गया, ये दो बॉन्ड तो अंदर थे और यहाँ पे E, देखो ये स्ट्रक्चर आ गया। और हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वो पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया, डबल बॉन्ड जहाँ था वहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड था वहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। तो ये रिएक्शन खत्म हो गया। बट हम जो भी रिएक्शन हम आगे करेंगे उसमें ये नहीं लिखेंगे, हम एक ही काम करेंगे, बेंजीन लिखेंगे, ये लिखेंगे और H निकाल के वो जो यहाँ पे लिखा है वो इधर ऊपर लिख लेंगे, खत्म। ये नहीं लिखना। पूछते नहीं ना एग्जाम में आपके। हाँ, नेवर एवर, ये कभी 12th में मैकेनिज्म में नहीं पूछेंगे। सर वो और स्ट्रक्चर सेम कैसे बोल दूं कि डबल बॉन्ड शिफ्ट नहीं हो रहा है? पर बेटा मैंने पहले ही बोला था, कैक्युले जो है गधेड़ा, उसने ऐसा बोला है कैक्युले गधेड़े ने कि ये जो है दोनों स्ट्रक्चर सेम है, इसीलिए हम ऐसा ड्रॉ नहीं करते, हम ऐसे बीच में गोला बनाते हैं, पढ़ा था ऐसा हमने, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। यू कैन राइट दिस इज 1 2 और दिस इज 1 2, होता सेम, समझ आ रहा है? हाँ, बेंजीन में हर एक कार्बन और हर एक हाइड्रोजन सेम है, इसीलिए जब मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है तो E कहीं भी अटैक कर सकता है। अब मैंने अगर ऐसा लिखा होता तो क्या आप ऐसा थोड़ी बोलते 1E 2E 3E, नहीं ना। बेंजीन में जब पहला सब्स्टिट्यूएंट होता है तो मैंने नहीं बोला था हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहां शुरू होती है, वो 1 नंबर है, ऐसा बोला था मैंने, इजी। चलो, तो ये ESR का मैकेनिज्म पढ़ा हमने। अब हम रिएक्शन पढ़ेंगे, 5 रिएक्शन पढ़ेंगे। कितने रिएक्शन पढ़ेंगे? 5 रिएक्शन। पहला रिएक्शन नाइट्रेशन। अच्छा, अब आपको एक्सपीरियंस है, नाइट्रेशन में कौन अटैक करता है? NO2। तो यहाँ पे बेंजीन लिखेंगे और वहां H निकाल के यहाँ NO2 लिखेंगे, तो नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। क्या होगा? दूसरा रिएक्शन सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में कौन अटैक करता है आपको पता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन कौन अटैक करेगा? Cl, क्लोरोबेंजीन। ब्रोमिनेशन, ब्रोमोबेंजीन। मिथाइलेशन, टॉल्यूइड मिथाइल बेंजीन। एसाइलेशन, एसाइल बेंजीन। कितने रिएक्शन हुए? 5। ये सब 11 में मैंने पढ़ाए थे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, एरीन के टॉपिक के अंदर। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तो पढ़ाया ना, अभी फिर से सब लिख रहा हूँ, एक एक करके लिख रहा हूँ। पर 5 रिएक्शन में से एक रिएक्शन खुद सेट में, नीट में, गुजरात बोर्ड और सीबीएसई में 1 लाइनर या एमसीक्यू में होगा। ठीक है, 5 रिएक्शन में बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। जैसे सबसे पहला नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में ऐसा होता है, नाइट्रेशन किससे होता है? तो अभी हमने करा था, किससे हुआ था? और H2SO4 भी डालना पड़ता है बेंजीन में जब करते हैं तो। सल्फोनेशन किससे होता है? हाँ, हेलोजनेशन X2, Cl2, Br2, F2, I2, समझे आप? वो सब होते हैं। चलो लिखते हैं। तो मैकेनिज्म खत्म हो गया। अब पहला टाइटल लिखेंगे जिसका नाम है नाइट्रेशन। न्यू टॉपिक नहीं, इसका पहला रिएक्शन, ये थ्योरी था। फर्स्ट न्यूट्रेशन नहीं, नाइट्रेशन नहीं। क्या हो रिद्धि, आप लोगों को खिचड़ी पकती रहती है, जब पक जाए ठंडी हो तो हमें देना, खा लेंगे हम। ठंडी क्या मजा आएगी? अच्छी नहीं है, मजा नहीं आएगा। भगवान, नाइट्रेशन में रिएजेंट कौन से हैं? कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। याद रखिए। HNO3 कैसा होता है? HNO3 ऐसा होता है वाह,
प्लेनर होता है, अभी तो मैंने पढ़ाया भाई। चलिए बात मेरा बुक है મેં કીધું રિષભ કેવો છે એટલે આમ ગધેડા એટલે મતલબ કે આમ કેવો છે, એમ સારો છે, ખરાબ છે? માથું દુખે ખબર નહીં, 2 દિવસથી માથું બહુ દુખે, એવું લાગે નંબર વધી ગયો। H2SO4 कैसा होता है? हाँ यस, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? पेन से करेंगे। S डबल बॉन्ड OH। वाओ क्या बात है, 3D में बच्चे ड्रॉ कर रहे हैं, एग्जाम मार्क्स में 3D में आएंगे 0। चलो अब यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से क्या निकलेगा? H2O इधर क्या बाकी रहा? NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। जब प्लस लिखा होता है कहीं केमिस्ट्री में तो वी राइट ईयम आयन, IUM, आई लव यू नहीं। मैं रुको अच्छे से, IUM। अच्छा चलो भाई, H के अलावा क्या बाकी है इसमें से? HSO4 गुड। बाई सल्फेट आयन, नाम नहीं लिखोगे चलेगा, पर याद रखना नाम लिखोगे ना। बाई सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट, हमें काम है इलेक्ट्रोफाइल से, तो NO2 प्लस का नाम मत भूलना, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन और नाइट्रोनियम आयन। हंस क्यों रहा है? चलो ठीक, तो रिएजेंट से हमने इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस कर दिया। अभी इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा? बेंजीन। सबस्ट्रेट लेंगे बेंजीन, एरो पे लिखेंगे नाइट्रेशन। लेट्स को चलो लिखते हैं, बेंजीन ले लेंगे पहले, एरो पे लिखना है नाइट्रेशन, इधर लिखना है कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, इतना ही लिखना है। समझना है कि रिएक्शन ये हो रहा है, ये सब इधर नहीं लिखना। इसमें से कौन सा पॉजिटिव चार्ज बन रहा है NO2 वो डायरेक्ट बेंजीन के ऊपर लिख दो, खत्म। समझ आ गया? तो एग्जाम में इतना ही लिखना है, क्यूट सा, ये सब नहीं लिखना, दिस इज एक्सप्लेनेशन, इतना ही लिखोगे आप। पर कैसे हुआ NO2 कैसे बना, इसलिए मैंने आपको ये समझाया। समझ आ रहा है? आप डायरेक्ट बेंजीन ड्रॉ करोगे, नाइट्रेशन लिखोगे। क्या बेटो, ये 1 मार्क नहीं पूछते बेटा, होगी बेइज्जती बेटा, लिख दो बेटा। नाइट्रोबेंजीन और ये है बेंजीन, तो जिनको बेंजीन ये नाम ना पता हो बेंजीन का बेटा, कॉमर्स ले लो। बोलो कोई डाउट? चलो दूसरा रिएक्शन का नाम क्या है? सल्फोनेशन। लिखो टाइटल, सल्फोनेशन। मैं इसको पोलियो पिला दूं तो तक आप लिखो, पानी पी लो। ऐसा क्यों नहीं? ये कब की पहला 19। ये मैंने जब YouTube का पहला लेक्चर लिया ना, तब इससे लिया था। YouTube का पहला लेक्चर, नहीं मानोगे, YouTube का पहला लेक्चर
3 साल पहले 450 वीडियो में है। चलो सल्फोनेशन में रिएजेंट क्या है, लिखो ऐसे लिखो रिएजेंट और लिखो कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 और दो बार H2SO4 ड्रॉ करो। एक H2SO4 से OH निकाल दो, दूसरे H2SO4 से H निकाल दो और वो दोनों OH और H निकालने के बाद वाटर एलिमिनेट होने के बाद क्या बाकी रहा देखो। अब क्या हुआ बेटा? कोई फोन नहीं है ना अभी तक? सर कोई क्या बोलो? ये जो H2SO क्या बात है? OH निकाल दो, H2 निकल गया, SO3H प्लस बाकी रहा, HSO4 बाकी रहा होगा, खत्म। SO3H प्लस का नाम है सल्फोन इयमाइन एंड ऋषभ के लैंग्वेज में सल्फोन इयमाइन और मेरे हिसाब से सल्फोन इयमाइन और जहां ने भी यही बोला था थोड़ी देर पहले सल्फोन इयमाइन। बोलो क्या हुआ? देख दिया आपने? जोरदार बच्चे हो आप लोग यार। रिजल्ट लाओ, नाक मत कटवा देना मेरी, वैसे थोड़ी बड़ी नाक है मेरी और कटवाने नहीं है। चलो नाम तो सुना ही होगा सल्फोनेश और रिएजेंट भी सुने ही होंगे, सुना क्या नहीं पता। अच्छा H2SO4 का स्ट्रक्चर सारा कुछ नहीं याद केमिस्ट्री में, ये तो याद है H डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। OH H2O प्लस ये है SO3H प्लस, इसका नाम सल्फोना इयमाइन, ये है HSO4 माइनस। ड्रॉ कर दो बेटा बेंजीन, इधर लिख दो सल्फोनेशन और यहाँ लिख दो कंसंट्रेटेड H2SO4 2 टाइम्स, ऐसे लिख दो। अगर आप नहीं लिखोगे ना ऐसे और ऐसे लिखोगे ना फ्यूमिंग H2SO4 तो भी गलत नहीं होगा, यू राइट फ्यूमिंग H2SO4 बट डायल्यूट H2SO4 मत लिख देना बेटा, बेइज्जती हो जाएगी बेटा, नहीं बनेगा BSA फिर। और यहाँ प्रोडक्ट में लिख दो बेंजीन के ऊपर SO3H, जब लिखो तो SO3H लिखो बट स्ट्रक्चर अब याद रखना ऐसा होता है क्योंकि बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछे गए हैं और जितनी बार पूछे सभी बच्चों ने गलत लिखे हैं बेटा, इसलिए आप ये गलती मत करना। वो नहीं लिखने बेटा, यहाँ पे एग्जाम में कितना ही लिखना है, मैंने बोला था आपको। गुड, इसका नाम पता चल गया BSA बेंजीन सल्फोनिक एसिड, याद रखना BSA, कुछ और फुल फॉर्म बेटा मत बना देना, BSA बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कोई मुझे थोड़ा कैलकुलेट करके बता सकता है इसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है? इफ यू कैन। 5 पाई अच्छा सिग्मा 5 5 पाई बॉन्ड है, गुड सही है। सिग्मा कितने हैं? 5 बेटा देखो ना थोड़ा ध्यान है ना पढ़ने में। ये क्या तुक्का बदल चल 5 10 रखो, एक काम करो बेंजीन 12 में 10 रुपए हो जाएगा। बेंजीन में 12 सिग्मा होते कितने होते हैं? दिखते नहीं पर होते हैं, मैंने पहले ही बोला बहुत अच्छी दिखती नहीं पर होती है। बेंजीन में
हर एक कार्बन के पास एक H नहीं है, तो इधर समझ लो एक H है, मतलब यहाँ तक कि ये तो ऐसे ही बोल रहे H H H H H 5 हुए, हाँ, और ये बॉन्ड गिन लो, 6 बॉन्ड हुए ना, 7 8 9 10 11 12 हुए ना, हाँ, तो बेंजीन में 12 सिग्मा 3/2 होता ही है, तो यहाँ पे 12 हो गया, 13 14 15 16 सिग्मा है, कितने हैं, 16 और पाई 3 और 2 5, 5 नहीं समझ आ रहा, हाँ, तो ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ मैं, देखो नहीं समझ आ रहा तो ये बेंजीन है, जूम कर देता हूँ बेंजीन को, S डबल बॉन्ड हो OH, देखो यहाँ सब H होता है, यहाँ पे इतना याद रखो, बेंजीन वाले स्ट्रक्चर में जब सिग्मा पाई पूछा हो ना, तो बेंजीन के तो 12 सिग्मा है ही, उसके ऊपर जो ग्रुप है उसके गिनो आप, सिग्मा 1 2 3 4 5 और 6 हो गए, ये C सिग्मा 7 8 9 10 11 12 हो गए ना, हाँ, 13 14 15 16 सिग्मा एंड पाई, 5 याद रखो, ठीक है। इसके पहले नाइट्रेशन में क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था, उसमें कितने सिग्मा पाई है, अब आप गिन के बताओ मेरे को, अब आप मेरे को गिन के बताओ, लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, इतना गिन के मेरे को सॉरी सही आंसर बताओ। स्ट्रक्चर देखने से नहीं दिखेगा, NO2 ड्रॉ करना पड़ेगा, NO2 में देखना पड़ेगा ना, N के पास 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, हाँ 16 है, गलत, सरासर गलत, वेरी गुड इज द आंसर, 14 सिग्मा बॉन्ड 12 पे भाई और ऊपर 2 वेरी गुड। देखो बेंजीन, फिर N डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो माइनस, ऐसा देखो NO2 ऐसा होता है ना, तो ये 12 हो गए, 13 14 हो गया, 14 सिग्मा 4 पाई,